वेलकम टू सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर शुरू, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा आपका कार्बोहाइड्रेट का और दूसरा पार्ट होगा आपका प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स का। मैंने इससे पहले सॉल्यूशंस चैप्टर करवा चुकी हूँ, उसकी लिस्ट आपको हमारे न्यू प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बायोलॉजी के दो चैप्टर्स यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये दो चैप्टर्स भी हो चुके हैं। आप उन दोनों चैप्टर्स को भी अपने न्यू प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का सारा पोर्शन। करेंगे इस कार्बोहाइड्रेट को खत्म विद इन 20 to 25 मिनट्स। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड यस, कॉमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से अगर मैं बात करूं, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो हमें एनर्जी देता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है क्या, इसकी जरा डेफिनेशन देखते। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसी दिशा में घुमाता है, ठीक है, ऑपोजिट दिशा में नहीं घुमाता, उसी दिशा में घुमाता है। किसको? पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप। तो इसमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप है। साथ में ये आपका एल्डिहाइड भी है और कीटोन, जैसे आपका ग्लूकोज एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज आपका कीटोन है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिनेशन पूछे तो आप बोलेंगे इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड मतलब CHO एंड कीटोन मतलब RCH, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला इसका आता है दैट इज CxH2O5। अब जैसे यहाँ पे C6H2O12, ठीक है, C6H2O12, तो यहाँ पर X और Y रिप्रेजेंट करता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। लेकिन इसके कुछ दो एक्सेप्शन है। सबसे पहले एक्सेप्शन है एसिडिक एसिड। देखो ध्यान से देखो, एसिडिक एसिड जो है वो इस फॉर्मूला में फिट बैठ रही है। कैसे? जैसे ये C2, ठीक है, C2 और H2O5, तो ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ रही है। लेकिन एसिडिक एसिड का कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्शन होती है उसकी रैमनोस। रैमनोस को अगर हम देखें तो रैमनोस क्या है? C6H12O5। अब ये रैमनोस हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे जनरल फॉर्मूले से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये दो हमारी क्या है? एक्सेप्शन है। एसिडिक एसिड उस फॉर्मूला में आता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रैमनोस कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो उस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठा। दोबारा से रिवाइज करते हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। फॉर्मूला होता है CxH2O5। दो एक्सेप्शन है इसकी, एसिडिक एसिड एंड रैमनोस शुगर। नेक्स्ट अगर हम चले तो कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले आता है मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड का क्या मतलब होता है? जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। मोनोसैकराइड्स मतलब उनकी सिंपलेस्ट यूनिट, उसकी सिंपलेस्ट यूनिट। इसका एग्जांपल है गर्ल फ्रेंड रिबा, ठीक है। गर्ल से ग्लूकोज, फ्रेंड से फ्रक्टोज एंड रिबा से राइबोज। गर्ल फ्रेंड रिबा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये तीन हमारे एग्जांपल्स है मोनोसैकराइड्स के। नाम से पता लग रहा है, मोनो मतलब वन एंड सैकराइड्स मतलब शुगर। तो एक ऐसी चेन जिसमें सिर्फ एक शुगर है, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। ये सारे के सारे शुगर्स हैं, ठीक है। ये टेस्ट में मीठे होते हैं। ये रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है कि टॉलन टेस्ट और फेरिंग टेस्ट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज दोनों के दोनों टॉलन टेस्ट और फेरिंग टेस्ट देते हैं, ठीक है। देखो, जो भी आपको ग्लूकोज टॉलन और फेरिंग टेस्ट नहीं देता वो आपका नॉन रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जो टॉलन और फेरिंग टेस्ट देते हैं वो आपके रिड्यूसिंग की कैटेगरी में आता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट अप्रूव तो रिड्यूसिंग, टेस्ट नॉन अप्रूव तो नॉन रिड्यूसिंग। ये टेस्ट देता है तो ये रिड्यूसिंग में आ गया। ये आपका आ गया मोनोसैकराइड्स।
नेक्स्ट हमारा आता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स का क्या मतलब है कि इसमें 3 से 7 मोनोमर्स है। कितने मोनोमर्स है? 3 to 7 मोनोमर्स। 3 to 7 मोनोमर्स। इसका एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोज। इसको याद कैसे करेंगे? श्याम लाल, श्याम लाल। सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोज। ठीक है, ये तीनों के तीनों देख लो क्या है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग बट माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग। तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। ये क्वेश्चन जो है सीवीटी में पूछा गया कि तीनों में से कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग होती। तो आप इतना याद रखना कि ऐसा रखो कि सुक्रोज एक शरारती बच्चा है, तो वो कभी भी क्लास में टेस्ट नहीं देता है ना। तो अगर वो टेस्ट नहीं देगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगा। तो सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग हो गया एंड माल्टोज एंड लैक्टोज आपका रिड्यूसिंग हो गया। ठीक है, डाइसैकेराइड्स के अंदर ये आता है ओलिगोसैकेराइड्स। ये आपके शुगर्स होते हैं, ये भी आपके शुगर्स होते हैं, मीठे होते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। कौन सा नॉन रिड्यूसिंग होता है? आपका सुक्रोज। बाकी माल्टोज और लैक्टोज आपका रिड्यूसिंग है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का क्या मतलब है कि बहुत सारी यूनिट्स, ठीक है, पूरी बहुत सारी यूनिट्स, जैसे कि आपका हो गया कैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, कभी पत्ता खाया है तो पत्ते का टेस्ट कितना कड़वा होता है, तो क्यों? क्योंकि वो नॉन शुगर्स होते हैं, वो नॉन शुगर्स होते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स क्या है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, दे आर नॉन शुगर नॉन रिड्यूसिंग, दे आर नॉन शुगर नॉन रिड्यूसिंग। दोबारा देखो, मोनोसैकेराइड्स गर्लफ्रेंड रिबा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, शुगर भी है, रिड्यूसिंग भी है, सब कुछ है। ठीक है, फिर आता है ओलिगोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स। ये आपके सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, श्याम लाल। सिर्फ सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग है और ये भी शुगर है। पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, तीनों ही नॉन शुगर, तीनों ही नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसकी प्रेपरेशन की। सबसे पहले इसको हम सुक्रोज से बना सकते हैं। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। इसमें पानी डालेंगे, क्या डालेंगे? पानी डालेंगे, चीनी में पानी का छींटा मारेंगे, क्या बनेगा? C6H12O6, C6H12O6। देखो टूट गया ना, 6 12 6 6 12 C12 C6 C6 में टूट गया, H22 H12 H12 में टूट गया और O11 O6 O6 में टूट गया। तो इट इज C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एक मिलता है इसमें ग्लूकोज, एक मिलता है इसमें फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्टार्च। तो स्टार्च में जब आप C6O5H10, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें आप पानी डालोगे और 393 केल्विन और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना आपने कंडीशन जब सेटिस्फाई करोगे तब जाके ये आपका ग्लूकोज बनेगा, तब जाके ये आपका क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो पता कैसे लगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। अब इसकी थोड़ी कहानी, तो थोड़ी कहानियों के जैसा सुनना। अब मैं एक साइंटिस्ट हूँ, सपोज मेरे पास कोई आया और कहता कि ग्लूकोज ना 6 शुगर का एल्डोहेक्सोज, मतलब क्या? ग्लूकोज में क्या है? ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड हेक्सोज। ठीक है, मुझे इतना बोल दिया, लेकिन मैं प्रूफ कैसे करूं? जो तो प्रूफ चाहिए, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, जो लोगों को प्रूफ दिखाना है। तो मैं बोलती हूँ चलो ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। ये मैंने लिया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्या लिया मैंने? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखो इसको पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं, देखो पता हो? देखो यहाँ आपके 4 OH, ये आपके 5 OH, 5 OH, तो 5 तो पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड ग्रुप लगा। ठीक है, इसकी मैंने हीटिंग कराई HI से, प्रोलॉन्ग हीटिंग। मैं इसको प्रोलॉन्ग हीटिंग कराई HI से, क्या बन गया? N-हेक्सेन। क्या बन गया? N-हेक्सेन। एक लंबी 6 कार्बन की चेन बन, ये 5 कार्बन की गलती है, इसमें 6 कार्बन की, ये क्या बन गई? चेन बन। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने एक पॉइंट तो प्रूफ कर लिया कि ये हेक्सागन है, ये हेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन है। ये मैंने प्रूफ करा किससे? प्रोलॉन्ग हीटिंग में HI। ये याद रखना, ये पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड्स का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या हुआ? 6 कार्बन का शुगर हो गया। ठीक है, पहली बात तो प्रूफ हो गई। तो पहली बात क्या प्रूफ हो गई कि ये स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग नहीं है। देखो N-हेक्सेन बना,
ठीक है। अब ये जो हेक्सेन बने ये ऐसे बेंजीन टाइप में भी हो सकता था, ये ब्रांचिंग में भी हो सकता था, लेकिन ये हुआ कैसे, एकदम स्ट्रेट चेन। पहली पॉइंट ये होगा कि ये एक स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, किसकी वजह से, HI की वजह से। मुझे ये बात समझ आई, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा मुझे ये पता लगाना है। अब देखो मुझे, अब साइंटिस्ट को थोड़ा पता कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मुझे पता है, अब हमें पता है, उस टाइम तो नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने NH2OH से रिएक्शन कराया, NH2OH से रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो क्या बना, सबसे पहले ऑक्सीन बना, फिर साइनोहिड्रिन बना। फिर हमें पता लगा कि ऑक्सीन और साइनोहिड्रिन वाला टेस्ट तो कार्बोनिल ग्रुप भी देता है। तो फिर थोड़ा सा दिमाग क्लियर हुआ कि ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप देता तो या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये कीटोन है, ठीक है, या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये कीटोन है। अब थोड़ा सा हमारे पास क्लियर हो गया कि ठीक है, ईथर नहीं है, ठीक है, बाकी कुछ और नहीं है, या तो ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। अब थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, अगर तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन जो भी है, अभी मुझे नहीं पता, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अगर तो माइल्ड ऑक्सीडेशन से ये एसिड बन गया, फिर ये एल्डिहाइड है, नहीं बना तो कीटोन है। हमने इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन कराई ब्रोमीन वाटर से, किससे, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से हमने इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाई, और हमें पता लग गया जब एसिड बन गया, देखो ये रिएक्शन है इसकी, ये देखो, ये था हमारा क्या, ग्लूकोज। हमने इसका रिएक्शन कराया Br2H वाटर, ब्रोमीन वाटर से, ये देखो यहाँ CHO था, ये COOH बन, ठीक है, बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर पूरा सेम है। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो एक बार डंडी, 4 4 4 4, OH 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 H H H H, OH 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 H H H H, ऐसे आप इसको याद रखोगे इसके स्ट्रक्चर। ब्रोमीन वाटर से करती क्या हो गया, क्या बन गया मेरा, देखो क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड, ये देखो नीचे लिखा हुआ क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है भाई, एसिड बन गया, एल्डिहाइड से एसिड बन गया, तो मतलब ये क्या है मेरा, एल्डिहाइड है। क्या है मेरा, ये एल्डिहाइड है, ये भी कंफर्म हो गया, 3 चीजें कंफर्म होगी। देखो लॉन्ग हीटिंग में HI किया तो पता लगे स्ट्रेट चेन है, NH2OH से रिएक्ट कराया तो पता लगे कार्बोनिल ग्रुप है, या एल्डिहाइड है या कीटोन है। माइल्ड ऑक्सीडेशन कराई ब्रोमीन वाटर से तो पता लग गया एल्डिहाइड की है, ठीक है, एल्डिहाइड की है। अब मुझे कैसे पता लगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि इसमें 5 OH ग्रुप है, देखो 1 2 3 4 एंड 5 OH ग्रुप, मुझे कैसे पता लगा, इसकी एसिटाइलेशन करी ग्लूकोज की विद एसिडिक अनहाइड्राइड, किससे, एसिडिक अनहाइड्राइड से जब इसकी एसिटाइलेशन करी तो 5 OH भी कंफर्म। तो अब देखो पूरी कहानी कंफर्म होगी ना, CHO ग्रुप है, कौन से टेस्ट से कंफर्म, ब्रोमीन वाटर से, आपका पॉलीहाइड्रोक्सी है एसिटाइलेशन से, ठीक है। उसके बाद आपका कार्बोनिल ग्रुप है NH2OH से, 6 कार्बन है N-हेक्सेन। तो ये आपके सारे के सारे टेस्ट क्या हो गए, सही प्रूफ हो गए। तो ये आपके सारे के सारे टेस्ट क्या हो गए, सही प्रूफ हो गए, ठीक है, सही प्रूफ हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी की ग्लूकोनिक एसिड की HNO3 से रिएक्शन करवाया, क्या बना, सैक्रिक एसिड। डिफरेंस देखो क्या था, ये क्या है, COOH, नीचे क्या, CH2OH, पर यहाँ क्या हो गया, COOH COOH, सैक्रिक एसिड, और ज्यादा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एल्डिहाइड से पहले क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड, फिर सैक्रिक एसिड, ठीक है। फिर आती है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो हम कहते हैं कि ग्लूकोज जिस भी स्ट्रक्चर की ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलता है, हम उसको बोलते हैं कि वो ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब, पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये नॉर्मल दिशा में घुमाएगा, लीवोरोटेटरी ऑपोजिट दिशा में घुमाएगा, लीवो उल्टा, डेक्स्ट्रो सीधा, ठीक है। तो ये मैंने कहा ठीक है, लेकिन डी और एल क्या है, इसकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड के A फॉर्म से मैच करता है या B फॉर्म से मैच करता है, आपको खुद देख के बताओ किससे मैच करता है ये। ऊपर देखो CHO की यहाँ की साइड क्या है, OH है, ठीक है, CHO की यहाँ की साइड क्या है, OH है, यहाँ क्या है, CHO OH, तो इसी से मैच करेगा, इसी से मैच करेगा। ये आपकी क्या है, पॉजिटिव, ये आपकी क्या है, नेगेटिव। ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D पॉजिटिव। D का मतलब कि वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, ध्यान से देखो,
टी का मतलब ये क्रिस्टल्डिहाइड के इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। एंड पॉजिटिव का क्या मतलब है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को नॉर्मल दिशा में घुमाएगा, ठीक है, उल्टा ऑपोजिट दिशा में नहीं घुमाएगा। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब हमने कहा कि ग्लूकोज के पास तो कार्बोनिल ग्रुप है यानी कि एल्डिहाइड है, पर फिर भी वो एल्डिहाइड की रिएक्शन क्यों नहीं देता। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन या पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, हमने देखा कि भाई जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, वो हाइड्रोक्सिलामीन फॉर्म नहीं करता, वो NHSO यानी कि 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। क्यों? देखो, अगर तो कोई इंसान, ठीक है, एक बात बताओ, आप अपने फ्रेंड के पास गए, आपने कहा मेरी फाइल बना दे, उसने कहा मैं नहीं बना रहा, आप ये सोच रहे हो कि यार ये तो पूरे दिन फ्री रहता है, क्यों नहीं बना रहे फाइल। तो अगर वो क्यों नहीं बना रहा तो मतलब वो कहीं बिजी है। तो अगर ग्लूकोज हमारे हिसाब से अगर ग्लूकोज के पास CHO ग्रुप है तो उसको टेस्ट देना चाहिए, पर वो क्यों नहीं दे रहा टेस्ट, क्योंकि ग्लूकोज खुला है ही नहीं, ग्लूकोज एक रिंग फॉर्मेशन में बंधा हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज अपने दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ग्लूकोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ही नहीं, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ही नहीं, ग्लूकोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब CHO ग्रुप तो साइकिल में है, तो वो कहाँ रिएक्ट करेगा, तो ये इसका अल्फा फॉर्म हो गया, ये इसका बीटा फॉर्म, इसको हम बोलते हैं पायरेनोज। क्या बोलते हैं? पायरेनोज। ग्लूको अल्फा पायरेनोज, बीटा ग्लूकोपायरेनोज, ये इसके नाम है, ठीक है, ये क्या है, इसके नाम है। यहाँ पे ग्लूकोज खत्म हो गया, यानी कि गर्लफ्रेंड रीबा में से गर्ल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, फ्रेंड यानी कि फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्रक्टोज में इतना मानना है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें कीटोनिक ग्रुप है। वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, ये आपका लिवरोटेटरी है। देखो दोनों चीज उल्टी, एल्डिहाइड था, यहाँ कीटोन है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी था या लिवरोटेटरी। उसके अल्फा बीटा फॉर्म को क्या बोलते हैं? पायरेनोज। इसकी फॉर्म को क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज। क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज। तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। वो क्या था? डी पॉजिटिव, ये क्या है? डी नेगेटिव। ध्यान से देखो, डी मतलब व्हाट इज डी? डी मींस रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, ग्लिसरॉल्डिहाइड की किस कॉन्फिगरेशन से मैच कर रहा है। नेगेटिव मतलब इट इज लिवोरोटेटरी, नेगेटिव मतलब इट इज लिवोरोटेटरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का क्या मतलब है? ओलिगोसैकेराइड्स। अब हम पढ़ेंगे श्यामलाल के बारे में, इसके बारे में श्यामला, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सबसे पहले सुक्रोज की मैं बात करूं तो ये नॉन रिड्यूसिंग उसी टाइम पढ़ गया था, सुक्रोज टेस्ट नहीं देता तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। उसके बाद है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्या मतलब कि सुक्रोज को तोड़ने पे क्या मिलता है? सुक्रोज को तोड़ने पे मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, फ्रक्टोज लिवरोटेटरी। तो एक अगर लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा ना फिर तो। मेरे को यहाँ से कोई खींच रहा है, यहाँ से कोई खींच रहा है, सेम फोर्स है, मैं बीच में ही रहूंगी। सिमिलरली इन्वर्ट शुगर क्यों है? ये पेपर में आता है क्योंकि सुक्रोज के दोनों फॉर्म ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है एक लिवरोटेटरी है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस दिशा में घुमाएगा, दूसरा उस दिशा में घुमाएगा, तो नॉर्मल कॉन्फिगरेशन 0 ही आएगी, ठीक है। उसके बाद इनमें बॉन्ड कौन सी होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइको से आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर आते हैं माल्टोज। माल्टोज का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग शुगर है, ये पढ़ा था। मिल्क, मिल्क शुगर है, और सॉरी मिल्क लैक्टोज है। माल्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। फिर आता है लैक्टोज, लैक्टोज हमारा मिल्क शुगर है, टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये ट्रिक बहुत जरूरी याद करनी है। सुक्रोज, सुक्रोज ने टेस्ट नहीं दिया क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, तो माल्टोज माली माल, ग्लूकोज ही ग्लूकोज। लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। ये इसकी ट्रिक है, इसकी मोनोमर्स यूनिट्स हैं। सुक्रोज की मोनोमर यूनिट ग्लूकोज फ्रक्टोज, माल्टोज की ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज की ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। लास्ट पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में बस 3 चीजें पढ़नी। सबसे पहले आता है आपका स्टार्च। स्टार्च आपका है मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट, इसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज।
इसके दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज बहुत प्यारा सा नाम लग रहा है इसलिए वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, प्यारा सा नाम लग रहा है। अमाइलोज तो ये सब में घुल मिल जाता है इसलिए वाटर सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन भोला है तो भोले लोग कम होते तो ये कितना 15 से 20%, 15 से 20% है और बिल्कुल अनब्रांच्ड है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन इसका उल्टा, ये इनसॉल्युबल है, ये 80 to 85% है और ये ब्रांच्ड है। दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रांच्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सेलुलोज। सेलुलोज हमारा बीटा डी ग्लूकोज है, सेलुलोज हमारा बीटा डी ग्लूकोज है। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज दी एनिमल एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन इज दी एनिमल स्टार्च, ये हाईली ब्रांच है। देखो अमाइलोज भोला वाला नाम, अमाइलोज, अमाइलोज एक प्यारा सा वाटर सॉल्युबल 15 से 20%। अमाइलोपेक्टिन नॉन वाटर सॉल्युबल 80 to 85% and highly branched. ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, हाईली ब्रांच, ये अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांच, ठीक है। तो आई थिंक यही था आपका कार्बोहाइड्रेट, इससे ज्यादा तो आई थिंक कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको देखने के बाद एक बार बस एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। ये अगर नोट्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। एंड यस, ये आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट हो गया विद द टॉपिक दैट इज प्रोटीन। लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक कंपाउंड है जिसमें बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH और अमाइनो ग्रुप दोनों होते हैं, यानी कि NH2 भी होगा और COOH भी होगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ COOH एंड NH2, इनको क्लासिफाई करते हैं हम तीन में, अल्फा, बीटा एंड गामा। फाइन। देखो ये है हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक साइड पे लगा हुआ एल्काइल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं R, दूसरी तरफ लगा हुआ COOH एंड तीसरी तरफ लगा हुआ NH2। देखो अगर COOH ज्यादा, दैट विल बी एसिडिक अमाइनो एसिड। अगर NH2 का वो ज्यादा, दैट विल बी बेसिक अमाइनो एसिड। एंड दोनों अगर इक्वल हैं तो दैट विल बी द न्यूट्रल अमाइनो एसिड। फाइन। उसके बाद सिर्फ ग्लाइसिन्स को छोड़कर, एक्सेप्शन है याद रखना, ग्लाइसिन को छोड़कर सारे अमाइनो एसिड्स, ऑल अदर अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि पोलराइज्ड लाइट को क्या करते थे, रोटेट कर देते हैं। किसको छोड़कर? सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर। किसको छोड़कर? सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर, ठीक है। तो ये देखो, ये है इसकी डी कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे क्या हुआ है, NH2 लगा हुआ है इस साइड और R लगा हुआ है दूसरी साइड। ये इसकी L कॉन्फ़िगरेशन है, जो जिसमें NH2 लगा हुआ है लेफ्ट साइड और H लगा हुआ है दूसरी साइड, ठीक है। फिर हम क्लासीफाई करते हैं अमाइनो एसिड्स को तीन क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले बोलते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, हमें उन्हें अपनी डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, दैट विल बी द असेंशियल अमाइनो एसिड, जिसका एग्जांपल है वैलिन एंड ल्यूसिन, जिसका एग्जांपल है वैलिन एंड ल्यूसिन। तो असेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें उन्हें रेगुलर डाइट के थ्रू लेना होता है, एग्जांपल वैलिन, ल्यूसिन। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी में अपने आप बनते हैं, हमें उससे बाहर से सप्लीमेंट्स लेने की या डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन एंड एनिलिन। अब आता है एक्सविटराइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड जो है ना वो सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं रादर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं? क्योंकि एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। जब दोनों सेम जगह पे है तो ना एसिडिटी शो होगी ना बेसिसिटी शो होगी, तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। फाइन। तो एक्वा सोल्यूशन में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना वो अपने प्रोटॉन लूज कर देता है और अमाइनो एसिड वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, जो कि डाइपोलर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्या COOH ने अपना एक एसिड का क्या होता है H+ लूज करना, तो एसिड ने लूज किया, अमाइनो एसिड ने गेन कर लिया, तो ओवरऑल क्या आ रही, न्यूट्रलिटी रही, ओवरऑल क्या रही, न्यूट्रलिटी मेंटेन रही। एंड इट इज न्यूट्रल, क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, उसमें बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे इक्वल अमाउंट में। इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर, कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, वो बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ज्विटर आयन। फाइन। उसके बाद आते हैं कि देखो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, COOH माइनस हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन H+ लूज किया, उसको NH2 ने गेन कर लिया। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम मॉलिक्यूल पे है, दैट विल बी द न्यूट्रल। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो pH एट विच द डाइपोलर आयन जो एग्जिस्ट करती है एज न्यूट्रल ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव, एंड इट डज नॉट माइग्रेट टू ईदर ऑफ द इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। फाइन।
प्रोटीन से शुरू होता है। सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है, हमारे अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये जुड़े किससे होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से। किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से। दिस इज द पेप्टाइड लिंकेज जो एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन से जोड़ता है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज एक अमाइड लिंकेज है फॉर्म बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन सी डबल OH ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड और NH2 ग्रुप ऑफ द अनदर अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल यहाँ का सी डबल OH, इस अमाइनो एसिड का सी डबल OH, इस अमाइनो एसिड का NH2, दोनों कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो सीक्वेंस देखता है। सीक्वेंस समझ आई कि सीक्वेंस मतलब कौन सा प्रोटीन है, वैलिन है, ग्लाइसिन है, जैसे GGA, या फिर जो हमने पढ़े थे जेनेटिक कोड में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सिर्फ सीक्वेंस की, सीक्वेंस क्या है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं शेप। क्या देखते हैं, शेप, कि दो पेप्टाइड चेन अरेंज कैसे है। सबसे पहले होता है हेलिक्स। हेलिक्स होता है ऐसे ऐसे, हेलिकल, हेलिकल शेप होती है। ठीक है, ये राइट हैंडेड स्क्रू में ऐसे 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 करके ये क्या होती है, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। फाइन। जो बीटा प्लेटेड होती है वो एक तरीके की शीट होती है। क्या होती है, बीटा प्लेटेड एक तरीके की शीट होती है, ऐसे करके एक लंबी शीट होती है, उसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। तो दो फॉर्म होंगे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। फिर आते हैं हमारे टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, ओवरऑल फोल्डिंग कैसी है। क्या देखते हैं, ओवरऑल फोल्डिंग। ठीक है, ओवरऑल फोल्डिंग में कौन सी बॉन्डिंग्स आएंगी, डाइसल्फाइड ब्रिज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड वॉन डेर वाल फोर्सेस। उसके बाद प्रोटीन दो शेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले होता है फाइब्रस। फाइब्रस क्या देखो, धागे धागे। क्या होगा, धागे धागे, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। बॉन्ड कौन से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब धागे को देख लो, धागा पानी में घुलता है नहीं, तो ऐसे प्रोटीन्स क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल। धागा से इतना, धागे से शेप का क्या, हमारे बाल। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, केराटिन। केराटिन हमारे हेयर में होता है, केराटिन, मायोसिन। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जिसमें स्फेरिकल शेप, ऐसे ग्लोबुलर यानी कि गोल गोल तरीके के प्रोटीन है, स्फेरिकल शेप है। ऐसे प्रोटीन्स यूजुअली पानी में घुले होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इंसुलिन एंड द एल्बुमिन। ठीक है, जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को जब हम जोड़ देते हैं, वो होती है हमारी क्वाटनरी स्ट्रक्चर, वो होती है हमारी क्वाटनरी स्ट्रक्चर। अब इतने सारे हमने स्ट्रक्चर पढ़ी लिए, अल्फा प्लीट, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीट, टर्शरी, ग्लोबुलर। लेकिन क्या होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिर्फ एक ही टेम्परेचर पे या एक ही पीएच पे मेंटेन रहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अनफोल्ड होने लग जाएंगे, जी खराब होने लग जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डीनेचरेशन। क्या कहते हैं, डीनेचरेशन। ऐसा फिनोमिना जब प्रोटीन क्या हो, फिजिकल चेंज होने लग जाए प्रोटीन में। क्यों, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन पीएच की वजह से प्रोटीन डीनेचर होने लग जाए। ठीक है, डीनेचरेशन में क्या होता है कि टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं डिस्ट्रॉय हो पाता, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और उसमें सीक्वेंसेस हम देखते हैं। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ही खराब होगा। जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क, एक सर्टेन टेम्परेचर पे जब हम मिल्क को रखते हैं तो उसके क्या होते हैं, उसके प्रोटीन्स कोagulate होने लग जाते हैं और दही जम जाती है। फाइन, तो प्रोटीन में इतना ही है। फिर हम आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स सिर्फ एक बायोलॉजिस्ट कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की स्पीड मेंटेन करते हैं, स्पीड बढ़ाएंगे एंजाइम्स। ठीक है, क्या करते हैं, स्पीड स्पीड करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो आपने बस इतना एग्जांपल लिख लेना, लैक्टोज एंड अमाइलेज एंड एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कैटलाइज वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल स्टेरॉइड्स, इंसुलिन, ग्लाइकोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन हमारी एक छोटी सी डाइट में स्मॉल अमाउंट में होते हैं लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का एग्जांपल रहता है ना, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। फैट सॉल्युबल यानी कि फैट में सॉल्युबल होंगे, पानी में सॉल्युबल होंगे। ठीक है, एंड इट कैन बी स्टोर इन अ बॉडी। KEDA, कीड़ा। वाटर सॉल्युबल में क्या होंगे, वो वाइटामिन होंगे जो वाटर वाटर में सॉल्युबल है लेकिन फैट्स और ऑयल्स में इनसॉल्युबल है। एग्जाम्पल विटामिन सी, विटामिन बी। ठीक है, उसके बाद ये आता है, ये एक टेबल है। ठीक है, विटामिन ए सोर्सेस ये हैं, इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, पर्निशियस अनीमिया। ये आपको, या इसमें एक टॉपिक हो रहा है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। इसमें आता है आपका DNA प्लस RNA।
तो न्यूक्लियोसाइड होता है जिसमें BS होता है यानी कि बेस और शुगर होता है। न्यूक्लियोटाइड, टाइड मतलब 3, तो यहाँ पे बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। फिर आता है DNA प्लस RNA। DNA क्या होता है जिसमें कि आपका थाइमीन ग्रुप होता है, RNA में आपका यूरेसिल ग्रुप होता है। DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। DNA की बेस होते हैं प्यूरिन, एडेनिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। और RNA के बेस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। फाइन। उसके बाद जो DNA है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने में हेल्प करता है, और जो RNA है वो प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है। DNA एक दूसरे के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एक तरीके से अरेंज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और 3 तरीके के RNA होते हैं, mRNA, RNA एंड tRNA। बायोलॉजी वाले बच्चों को ये बहुत अच्छे से आता होगा। नॉन मेडिकल जो बच्चे हैं इन उनको सिर्फ RNA और DNA का एक छोटा सा डिफरेंस याद करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो इस चैप्टर में जो मेन था दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो अच्छे से पढ़ लिया। प्रोटीन में सिर्फ बेसिक ग्लोबुलर फाइब्रस में डिफरेंस क्या होता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उसके बाद जो विटामिन है उसमें सिर्फ किसकी विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी होती है, एंड उसके अलावा इसमें बस आरएनए वर्सेस DNA, दैट्स इट। फाइन। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल बी कमिंग बहुत सारी वीडियोस के साथ, कंप्लीट फिजिकल इन वन शॉट, कंप्लीट इनऑर्गेनिक इन वन शॉट। फाइन। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक द वीडियो। एंड अगर बायोलॉजी का वो 5 days चैलेंज नहीं देखा, देन डू वॉच दैट वीडियोज ऑल्सो। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।